नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए और यहाँ से संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू हुआ। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफर में तब तीव्र गति आई जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। नरेंद्र मोदी के बारे में रोचक जानकारी। जब मोदी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आए। साल 1970 में 20 साल की उम्र में वह आरएसएस से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह से आरएसएस प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन 2024 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसी के साथ नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले देश के दूसरे नेता बन गए हैं। पीएम मोदी ने अजय राय को 15,513 वोटों से हराया। पीएम मोदी को वाराणसी सीट पर 6,977 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को 6,604,47 वोट हासिल हुए। 2019 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। 2019 31 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। 2019 36 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 2014 नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। 2012 मोदी फिर से मणिनगर से चुने गए। इस बार उन्होंने भट्ट श्वेता संजीव को चिंगोटी इजोम 37 मतों से पराजित किया। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी की जीत ने एक नई राजनीतिक धारा का संकेत दिया, जिसमें उन्होंने पूरे देश में अपने विकास और सुधारों का वादा किया। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं से भारतीय जनता का दिल जीतने की शुरुआत की। उनका संदेश साफ था, भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना। मणिनगर से उनकी विजयी वापसी इस बात का प्रतीक थी कि गुजरात में उनके द्वारा लागू किए गए विकास मॉडल को देश भर में अपनाया जा सकता है। उनकी राजनीति ने न केवल राज्य बल्कि संपूर्ण देश की दिशा को बदलने की क्षमता रखी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से संवाद किया और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव किया। यह यात्रा उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 1987 में नरेंद्र मोदी ने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारिवारिक तनाव के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। मोदी ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए।
1960 के दशक में मोदी ने बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। बाद में वह बस स्टैंड के पास अपने भाई के साथ एक चाय स्टॉल चलाने लगे। इस यात्रा ने नरेंद्र मोदी को न केवल अपनी पहचान खोजने में मदद की, बल्कि उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में भी जागरूक किया। उनकी जीवन की कहानी लगातार एक उद्देश्य की ओर बढ़ती रही। हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू। हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हम आपके साथ ऐसे ही मनोरंजक वीडियो साझा करते रहेंगे। हम लगातार नए और रोचक कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका हर पल हमारे साथ मजेदार हो सके। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें बताएं कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे। हम आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की योजना बना रहे हैं। यह टीम वर्क हमें आपके लिए